Hello and good evening, friends. Welcome to the Fatafat Current Affairs series by Alpha ES Academy, which is specially designed to solve the questions of PCS. And we shall be covering in this particular lecture the current affairs from Jan to June 2022. So let's begin. And in this particular section, we'll be covering schemes, science in tech, and culture. उससे पहले इकोनॉमी एंड पॉलिटी हमने एक लेक्चर में अलग अलग लेक्चर में कवर किया है. देन एक लेक्चर में हम लोगों ने आपका इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी कवर किया था, और इसके बाद हम मिसलेनियस लेक्चर और करेंगे. तो टोटल 5 लेक्चर सीरीज़ होगी और आप फटाफट 6 महीने करंट अफेयर्स से कवर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी. तो स्कीम्स की बात करें तो पहली स्कीम है पढ़े भारत जो स्कीम है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है, उसकी स्कीम है. इसका एक ही ऑब्जेक्टिव यही है कि जो रीडिंग हैबिट है बच्चों में उसको जो है प्रमोट किया जाए. जॉयफुल रीडिंग जो हैबिट है, एक्सपीरियंस है, उसको प्रमोट किया जाए. एंड इट इज़ 100 days रीडिंग कैंपेन. देन स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इनके कोलैबोरेशन विद निमहैंस है, बेंगलोर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के साथ. जो हमारे वन स्टॉप सखी सेंटर्स हैं या वन स्टॉप सेंटर्स हैं 6000, वहाँ पे जो है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेगा निमहैंस इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. देन एक स्कीम है स्पर्श स्कीम. अब एक स्पर्श की मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट की भी है, जिसमें कि बच्चों को हम लोग आदत डालेंगे कि वो स्टैम्प कलेक्शन वाली जो हैबिट होती है उसी को उसको वो एक स्पर्श स्कीम चलाई है. ये स्पर्श स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है. इसमें क्या है कि आराम से डिसबर्स हो सके जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस के व्यक्ति हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड इनफैक्ट सिविल डिफेंस सिविलियंस, उनकी जो पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, पेंशन रिलेटेड क्लेम्स हैं, वो आसानी से डिसबर्स हो सके. उसके लिए हमने ये स्कीम चलाई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, स्पर्श. तो ये थी स्कीम्स की बात. आइए पढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए ध्यान रखिएगा कि आपका न्यूज़ में भी आपका फैक्ट है, तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा. देन नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्चेस प्रोजेक्ट निर्मय. प्रोजेक्ट निर्मय कहाँ लॉन्च हुआ है? असम में हुआ है. किससे रिलेटेड है? मेंटल हेल्थ से. टेलीकम्युनिकेशन दी जाएगी इन 3 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन असम. देन डार्क जीनोम, देखो कुछ जीनोम तो ऐसा है कि जिसको मैप कर सकते हैं, जो हमारे जीन्स के अंदर है, जो हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग जिसको बोलते हैं, उस सीक्वेंस को हम लोग देख सकते हैं. लेकिन कुछ जीन्स के बाहर भी होता है DNA, उसके जीनोम को मैप कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए उसको डार्क जीनोम बोलते हैं. ठीक है. देन मैग्नेटिक फील्ड ऑन एन एक्सोप्लैनेट, ये कहाँ पे, कौन से एक्सोप्लैनेट पे पाई गई है? HATP11b. तो HATP11b क्या है? एक टाइप का एक्सोप्लैनेट है. कितनी दूर है? 123 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ. देन ओमिश्योर क्या है कि ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए एक किट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बनाई थी. इसको ICMR का अप्रूवल मिल गया. ये बनाई थी टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने. ठीक है. और ये दोनों जो नाक से हम सैंपल लेते हैं और जो गले सैंपल लेते हैं, तीनों में जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड को डिटेक्ट कर सकती है. देन आदित्य L1 मिशन, ये सन के लिए है. 2022 में इसको इसरो लॉन्च करेगा. आदित्य L1 मिशन, देखो सन के लिए है. L1 क्या होता है? लेग्रेंजस पॉइंट. लेग्रेंजस पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ 2 बॉडीज़ की जो फोर्स होती है आपस में वो बैलेंस आउट करती है. तो ये एक टाइप की स्टेबल ऑर्बिट होती है. ठीक है. और ये जो है सेकंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन है आफ्टर एस्ट्रोसेट. ठीक है. देन इंडिया का फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क स्टैब्लिश किया जा रहा है. कहाँ? लम्हेटा में. लम्हेटा कहाँ है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में. देन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो जो अगर आप पेंट का डब्बा खोलो तो आपको खुशबू आती है अजीब सी. आपने जो बचपन में थिनर का इस्तेमाल करते होंगे तो एक खुशबू आती थी. अगर आप सेंट लगाते हो तो एक खुशबू आती है. तो वो क्या है? वही वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. ऐसे कंपाउंड्स जो कि रूम टेम्परेचर पे एयर से थिनर होते हैं. ठीक है. नेचुरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में फाउंड किए जाते हैं. एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, बट इट कैन लीड टू कैंसर एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन, ये याद रखना. देन ग्राफीन एक टाइप का कार्बन ही है. ग्राफीन इनोवेशन सेंटर सेटअप किया गया है. कहाँ? केरला में. ग्राफीन जो है अभी तक का जो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, थिनेस्ट मटेरियल है, और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, जिससे कि इससे जो करंट है आराम से पास होता है, और उसकी केमिकल स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है. इट इज़ ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी है, एंड वेरी लाइट इन वेट, बहुत हल्का है. ठीक है. देन क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, देखो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करता है. 100 किलोमीटर की लाइन बिछाई थी प्रयागराज एंड विंध्याचल के बीच में, उसमें जो है कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर लिया गया वाया क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन. बड़ा ही, इसको जो ब्रेक करना होता है या हैक करना होता है वो बहुत मुश्किल होता है, और इसको किसने किया? DRDO ने इन एसोसिएशन विद IIT दिल्ली. ठीक है. देन टोकामैक की बात करें तो टोकामैक एक टाइप का आप मान लो कि एक ऐसा डिवाइस होता है कि जो कि फ्यूज़न एनर्जी को
हार्नेस करता है। ठीक है, होता क्या है कि जो प्लाज्मा होता है वो बड़ा हॉट होता है, हॉट प्लाज्मा जो घूम रहा होता है तो उसको टैकल करना बहुत मुश्किल है, तो टोकामैक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनफैक्ट इसी से आर्टिफिशियल सन भी बनाया था चाइनीज़ ने। ठीक है, और विच इनेबल्स अ फ्यूजन बिटवीन ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम न्यूक्लियाई। उससे क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और आप वो एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं और उससे और एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप केमिकल जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने नॉर्मल कोर्स में। ठीक है, देन परम्परिका सुपर कंप्यूटर, ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है उसी के अंडर कमीशन किया गया है एंड इट इज़ कमीशन बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल सुपर वन मोस्ट पावरफुल तो शायद परम पोरुल है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया। परम्परिका सुपर कंप्यूटर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में बनाया गया। देन रामानुजम प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन नीता गुप्ता को दिया गया है ये फॉर द ईयर 2001। उनका जो वर्क था एल्जेब्रिक ज्योमेट्री एंड क्यूमुलेटिव एल्जेब्रा के लिए दिया गया है। देन इसरो ने 2 सैटेलाइट लॉन्च की थी, इंस्पायर सैट 1 एंड INS-2DT। इंस्पायर सैट जो 1 है उस जो सन की कोरोनल हीटिंग प्रोसेस है उसको स्टडी करेगा, और INS-2DT जो है वो जो है थर्मल इमेजिंग कैमरा की मदद से असेसमेंट करेगा लैंड एंड वाटर सर्विस टेम्परेचर का, मैप करेगा वेजिटेशंस को और डे एंड नाइट में दोनों में। ठीक है, तो ये 2 है, तो इंस्पायर सैट 1 INS-2DT क्या हो गया, 2 सैटेलाइट जो इसरो ने लॉन्च करी। देन बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट, बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट एक्चुअली इट इज़ डन टू डिटरमिन द एज ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की उम्र कितनी है उसको पता लगाने के लिए किया जाता है बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, देन लासा फीवर की बात करें तो जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो इंसान से जानवरों में और जानवरों से इंसान में फैल सकते हैं। ठीक है, इसको लासा वायरस के नाम से भी जानता था। सबसे पहले ये 1969 में नाइजीरिया में पाया गया। ये अभी भी इनफैक्ट उसी पार्ट में पाया जाता है वेस्टर्न अफ्रीका जैसे सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनिया एंड नाइजीरिया। ठीक है, देन जीनोम एडिटिंग की बात करते हैं। देखो जीनोम एडिटिंग क्या होता है, ये हमारे जीनोम्स हो गए। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ से देखो ये वाला जीनोम ख़राब है तो ऐसे काट के इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा वाला वो कर देते हैं, तो ये जीनोम एडिटिंग होगी। तो उसमें एक समथिंग इज़ कॉल्ड एज, देखो साइंस एंड टेक में कभी घुसना मत, घुसोगे तो घुसते चले जाओगे। एक चीज़ होती है साइड डाइक्लेट न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो होते हैं वो न्यूक्लियस क्या होते हैं, वो इंजाइम्स होते हैं जो डिग्रेड करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को, DNA या RNA, क्योंकि DNA RNA न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं और ये जो है डिग्रेड करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। तो SDN1 SDN2 जो थे पहले प्रोहिबिटेड थे, अभी वो जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से मतलब उनको यूज़ जो है अलाउ कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए जो जैसे जीन एडिटिंग होती है उसी के बेसिस पे SDN1 SDN2 SDN3 में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये एक टाइप की जीन एडिटिंग आउटकम्स हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि SDN1 क्या है, SDN2 क्या है, SDN3 क्या है, बस ये याद रखना। देन कवच क्या है, कवच मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से निकाला है, एंटी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है ये, या ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, एंटी कोलिजन सिस्टम है कि भाई ट्रेन आपस में टकराई ना। इसका अभी गुल्लागुडा चिट्टीगढ़ा रेलवे स्टेशन के बीच में इसका टेस्ट किया गया। देन WHO ने एक ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए कहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया। कहाँ बनेगा, जामनगर में बनेगा। जामनगर कहाँ है, गुजरात में। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको कोऑर्डिनेट करेगी। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है अराउंड द ग्लोब उसको स्टडी करेगा। ठीक है, देन जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, देखो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, कोई भी भाई मेरा हार्ट ख़राब हो गया तो दूसरा हार्ट ला के लगा देना, या मेरी किडनी ख़राब हो गई तो किसी ह्यूमन की दूसरी किडनी ला के लगा देना। जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि उसमें जो है जो ऑर्गन होता है वो या सेल होता है या टिश्यू जो होता है वो ह्यूमन का इस्तेमाल नहीं होता, नॉन ह्यूमन एनिमल सोर्स होता है। मेनली पिग्स का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो एनाटॉमिकली ज़्यादा सिमिलर है हमसे। ठीक है, उसी को जीनो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, जिसमें कि नॉन ह्यूमन एनिमल सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। देन सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन बना ली गई है। अब देखो mRNA वैक्सीन होती है, फिर सेल्फ एम्पलीफाइंग क्या होती है। पहले mRNA क्या होता है, mRNA एक टाइप का स्पाइक प्रोटीन होता है, वो जाके सेल पे जाके जुड़ जाता है और सेल को पहले ही चेतावनी देता है, अगर यार देखो तुम एंटीबॉडी बना लो अपनी, और कुछ बाद में दिक्कत हुई तो तुम पहले से तैयार रहना, और जो बाद में दिक्कत आएगी वो इस टाइप की आएगी जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। तो mRNA हो गया। सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA की वैक्सीन का ये फ़ायदा है कि एक तो वो 4 प्रोटीन एक्स्ट्रा कोड करता है। ठीक है, वो वैक्सीन को स्ट्रॉन्ग बना देता है, और वैक्सीन एंटीजन के अलावा और क्या होता है कि क्योंकि वो एम्पलीफाई कर सकता है तो स्मॉलर डोज चाहिए होती है और नॉन इन्फेक्शियस होता है वो नेचर में। ठीक है, मान लिया अगर अभी 5 mg की डोज लगनी है तो फिर बाद में 1 mg चाहिए होगी आपको। ठीक है, अगर आपकी वैक्सीन जो है सेल्फ एम्पलीफाइंग है एंड इट इज़ नॉन इन्फेक्शियस नेचर। देन केनाइन डिस्टेम्पर डिजीज आपने सुना होगा, टाइगर्स बहुत सारे मरते हैं इससे। ठीक है, तो ये एक वायरस होता है पेरीमाइक्सो वायरस, उससे ये होता है, और ये जो है स्प्रेड हो सकता है आपस में वाया इन्फेक्टेड यूरिन, ब्लड एंड स्लाइवा।
जो वायरस है इसमें रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो और नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। पपीज़, डॉग्स, जितने भी कैनाइन वाले जानवर हैं, और कोई क्योर नहीं है सीडीबी का। तो अगर आपको एक बार सीडीबी हो गया तो आप गए, ठीक है, आपको नहीं होगा, एनिमल्स को होगा, ठीक है। देन बर्नर्ड आर्ली, मैं बार बार इसको भूल जाता हूँ, बर्नर्ड नाली बर्नस्टीन कॉमेट। क्या है बर्नर्ड नाली बर्नस्टीन? क्या है? एक टाइप कॉमेट है। किसने फाइंड आउट किया था? नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप था, जो कि अब शायद अब वर्किंग नहीं है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप आ गया, ठीक है। और ये एक तरीका का आईसी कॉमेट था, ठीक है। ऐसे पहले इस टाइप से ऐसा कॉमेट आज से पहले देखा नहीं गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन मिशन इनोवेशन लॉन्चेस इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज मिशन, ठीक है। तो ये क्या है? 22 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर बनाया। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। इनका वही है कि 10% जो है रिप्लेस कर देंगे 2030 तक बायोफ्यूल से। हम लोग जो हमारे फॉसिल फ्यूल है उसको बायोफ्यूल से रिप्लेस करना है। देन वर्कशीर क्या है? इंडियन नेवी शिप है या एक सबमरीन है। ये प्रोजेक्ट 75 जो है जिसमें हम लोग सबमरीन बना रहे हैं उसका पार्ट है। 6 सबमरीन बनी है, और जो ये प्रोजेक्ट 75 की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है ये, और ये डीजल इलेक्ट्रिक है। मतलब इनका जो प्रपोल्शन सिस्टम है वो डीजल और इलेक्ट्रिक है। डीजल और इलेक्ट्रिक चलती है, एक न्यूक्लियर पावर्ड होती है, ठीक है। ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है, ये डीजल इलेक्ट्रिक से चलती हैं। और जो प्रोजेक्ट 75 में बनाई जा रही हैं वो हैं, बल्कि ये अब 6 की 6 बना दी गई हैं, ठीक है। INS कलवारी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वगीर, INS वक्शीर एंड INS विला। वक्शीर जो है नाम जो है एक सैंड फिश होती है जो कि बहुत डीप सी में पाई जाती है, प्रेडेटर टाइप की फिश होती है, उसके नाम पे रखा गया है, इंडियन ओशन में ही पाई जाती है। देन एक चीज़ होती है सोफिया। सोफिया क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। एक्चुअली होता क्या है, स्पेस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो इंफ्रारेड लाइट ही छोड़ते हैं, या उनको जो स्टडी करना है तो आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ही जाना पड़ेगा, उसके इंफ्रारेड प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है आपने जो अभी जेम्स वेब की जो तस्वीरें देखी होंगी तो वो भी इंफ्रारेड ही थी, ठीक है। तो ये बनाया गया था सोफिया, ये इंडिया और जर्मनी ने मिलकर बनाया था। अभी इसको 8 साल के बाद बंद कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि मोस्ट ऑब्जेक्ट्स एमिट करते हैं इंफ्रारेड लाइट को, इसलिए उनको स्टडी करने के लिए हमें ऐसी सब चीज़ें बनानी पड़ती हैं। देन ACE2 क्या होता है? ये UPSC में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार कि ACE2 क्या है। ये एक टाइप का रिसेप्टर है, प्रोटीन है, जो कि एंट्री पॉइंट है कोरोना वायरस का ह्यूमन सेल्स में, ठीक है। और ये पाया गया कि जहाँ जहाँ ACE2 रिसेप्टर्स हैं वहाँ कोरोना वायरस हुआ है। अगर आपके पास सॉल्यूबल ACE2 है तो आपको कोरोना वायरस होने के बहुत कम चांस है, क्योंकि कोरोना वायरस ये ACE2 रिसेप्टर पे आके ही जुड़ता है ऊपर से, ठीक है। देन अस्त्रा MK1, ये क्या है? एक टाइप की बियॉन्ड विजुअल रेंज, BVR इसको बोलते हैं, एयर टू एयर मिसाइल है। इसको जो है सुकोई 30 MKI और तेजस के लिए तैयार कर दिया गया है, कि मतलब कि अब ये सुकोई 30 पे भी लगाई जा सकती है और तेजस पे भी लगाई जा सकती है। और बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब कि ये 37 किलोमीटर के बाहर, क्योंकि एयर में ज़्यादा दिखता है, 37 किलोमीटर के बाहर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी ये मार सकते हैं, ठीक है। देन हाई मोबिलिटी, एक हिमार्स होता है, हिमार्स का फुल फॉर्म है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। ये यूक्रेन ने USA से मांगा था, उन्होंने दे भी दिया। इसको जो मैन्युफैक्चर करता है लॉकहीड मार्टिन करता है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। और वो तो उनसे इससे भी एडवांस वाला मांग रहे हैं, लेकिन उसको दे नहीं रहे हैं क्योंकि उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। और US को लगता है कि भैया ये तो बहुत अंदर तक रशिया के मार देंगे, और रशिया जो है तो US जो है बैलेंस करके चल रहा है। US रशिया को भी ज़्यादा नाराज़ नहीं करना चाहता, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा वॉर हो सकता है, ठीक है। तो बड़ा बैलेंस करके चल रहा है। तो उन्होंने, हमारा जो कंसर्न है वो हिमार्स पे। हिमार्स क्या है? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जो US ने अनाउंस किया कि वो सेंड करेंगे यूक्रेन में। लॉन्ग रेंज है, बड़ा प्रिसीजन वाला है, और आप इसकी पिक्चर देखना, बहुत सही है। देन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसको कमीशन किया गया कहाँ? देवस्थल ऑब्जर्वेटरी है, कहाँ? नैनीताल उत्तराखंड में, ठीक है। और ये एस्टेरॉयड, सुपरनोवा, स्पेस डेब्रिस, ये सबको देखेगी। LMT जो है एम्प्लॉय करती है एक रोटेटिंग मिरर को, जो कि थिल फिल्म ऑफ लिक्विड मरकरी से बना होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि लिक्विड मरकरी से बना होता है, वो कलेक्ट करता है लाइट को और फोकस कर देता है ऐसे, ठीक है। तो बड़ी प्रिसीजन होते हैं, बड़ी साफ इमेज दिखती है। तो किसका इस्तेमाल होता है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में? लिक्विड मरकरी का, ठीक है। ये थी बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। अब आ जाते हैं कल्चर पे। तो आदि शंकराचार्य जी थे हमारे, उन्होंने एक फिलॉसफी दी थी अद्वैत वेदांता। अद्वैत का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डुअलिटी, मतलब भगवान और जो हमारी आत्मा है वो एक ही है। और उन्होंने एक दशा नामी संप्रदाय की स्थापना भी की थी। उनका बर्थ प्लेस एर्नाकुलम में हुआ था, केरला में, उसको नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। देन बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी पे जब उनका जन्म हुआ उसी डे को अब पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाएगा, ठीक है। देन इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूज़ियम खुला है
ओपन रॉक म्यूज़ियम खुला है वहाँ पे, CSR का कैंपस है हैदराबाद में वहाँ पे। देन वीर बाल दिवस मनाया जाएगा किसमें, जो मार्टरडम हुआ था साहिबजादा जोरावर सिंह जी का एंड फतेह सिंह जी का। एक्चुअली गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, उन चारों की हत्या कर दी गई थी और उनकी शहादत हो गई थी। और उनमें से क्योंकि वो अलग अलग डे पे हुई थी, तो जब क्योंकि साहिबजादा जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह जी की जो डेथ थी, दे वर एग्जीक्यूटेड एट अ टेंडर एज ऑफ 6 and 9 इन सरहिंद बाय द मुगल फोर्सेस। तो उनको शहादत की उनका सम्मान करते हुए वीर बाल दिवस मनाया जाएगा आपसे, ठीक है। देन लिविंग रूट ब्रिजेज मेघालय में फेमस है, ये बनता है फिकस इलास्टिका से, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है और मेघालय में बड़े फेमस है, यूनेस्को का टैग भी मिला हुआ है इनको, आप जाके देख सकते हैं। देन हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, बहुत सारे दोस्त मेरे खारदुंगला जाते हैं, है ना, वहाँ से डालते हैं हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, बट अब चेंज हो गया है। अब ये अगर आप चिमसुल से दैमचौक जाएंगे उमिंगला पास से, तभी आप फ़ोटो डालिएगा कि मैं हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे हूँ, नहीं तो मत डालिएगा, ठीक है। देन होयसला टेम्पल की बात करें तो ये होयसला किंगडम था सदर्न इंडिया में, इन दी रीजन्स ऑफ सदर्न डेक्कन रीजन एंड कावेरी रिवर, जो कि रिवर की जो वैल्यू है वहाँ पे 11 से 14 सेंचुरी के बीच में उन्होंने बनाया था। होयसला आर्किटेक्चर ही वो आर्किटेक्चर है जिसको वेसारा काइंड ऑफ आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, मतलब जिसमें कि नदन एंड सदर्न, जो हमारा द्रविड़ एंड नगारा स्टाइल वाला जो उन दोनों का मिक्स होता है, जो द्रविडन मतलब सदर्न आर्किटेक्चर एंड नगारा मतलब जो नॉर्दर्न इंडिया का आर्किटेक्चर था, जो मिक्स उसके जो एलिमेंट्स थे मिक्स करके आपको वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में या टेम्पल स्टाइल में मिलेंगे, दोनों का मिक्स, तो उसको वेसारा बोलते हैं। एंड इट वाज हैविली, जो होयसला आर्किटेक्चर था, इट वाज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न चालुक्यन आर्किटेक्चर। देन संत रामानुजाचार्य जी की बात करते हैं, उनके 260 फीट टॉल, अभी आपने देखी होगी स्टैचू इंस्टॉल की गई, एंड दैट स्टैचू इज़ नोन एज स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। देन अगर मैं पूछूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके नाम पे है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है और किस शख्स के नाम पे बनाई गई है। बहरहाल श्री रामानुजाचार्य जी के नाम पे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाई गई, ठीक है, हैदराबाद में, और उसको 1000 साल हो गए थे क्योंकि उनकी बर्थ एनिवर्सरी को। और वो काफ़ी डीपली इन्फ्लुएंस थे अलवर से। अलवर जो थे विष्णु के वर्शिपर थे, 2 टाइप के वर्शिपर हुआ करते थे उस टाइम पे, एक नायनार्स, एक अलवर्स। नायनार्स जो थे वो शिव के भक्त थे और अलवर्स जो थे वो विष्णु के भक्त थे। और उनके अकॉर्डिंग जो सेलिब्रेशन का, देखो सबने सेलिब्रेशन का अलग अलग पाथ बताया, किसने बोला कि नॉलेज करो, किसने बोला भक्ति करो, किसने बोला कर्म कांड करो। तो अकॉर्डिंग टू रामानुजाचार्य जी, जो आपको मोक्ष की जो प्राप्ति हो सकती थी वो था कि आप डिवोट कर दें अपने आप को विष्णु के प्रति। डिवोशन टू विष्णु वॉज दी पार्ट टू अटेनिंग सेल्वेशन। उन्होंने विशिष्ट अद्वैता मैंने आपको बता दिया, एब्सेंस ऑफ डुअलिटी, विशिष्ट अद्वैता दिया उन्होंने, और क्वालिफाइड वननेस की बात करी। इनफैक्ट उनके बहुत सारे भक्त थे, जैसे अन्नमाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर, मीराबाई, ये सब उनके अनुयायी थे या उन्हें बहुत मानते थे। देन 100 ईयर्स हो गए थे चौरी चौरा मूवमेंट के, तो ये पढ़ लीजिएगा। चौरी चौरा मूवमेंट इट हैपेंड इन द आफ्टर मैथ ऑफ खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद जो है ये मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया था गांधी जी ने, बिकॉज चौरी चौरा में आग लगा दी थी और काफ़ी सारे पुलिस वालों की वहाँ डेथ हो गई थी, ठीक है। देन पुनारौरा धाम कहाँ है? बिहार में, बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। इसको रामायण सर्किट में ऐड कर दिया गया, सो देश दर्शन स्कीम के अंडर जो रामायण सर्किट है उसमें इसको ऐड किया गया। देन अंगादियास, ये एक्चुअली बहुत पुराना पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है, वेयर ट्रेडर्स सेंड कैश जनरली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर थ्रू अ पर्सन कॉल अंगड़िया। तो अंगड़िया क्या है कि वो पैसे लेके जो बंदा जाता है, ठीक है, जो एज आ कुरियर एक्ट करता है, उसको बोलते हैं। देन टिलका मांझी एक फ्रीडम फाइटर थे, ट्राइबल लीडर थे, उनकी 272nd बर्थ एनिवर्सरी थी। फर्स्ट आदिवासी लीडर थे जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ 1784 में लड़ा। इनफैक्ट 70 ईयर्स बिफोर मंगल पांडे रोज। यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग दिया गया किसको? कोझिकोड को। और 6 इंडियन सिटीजन जिनको और भी टैग दिए गए हैं फॉर वेरियस रीजन, जैसे हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए, मुंबई को फिल्म के लिए, बनारस या वाराणसी को म्यूज़िक के लिए, चेन्नई को भी म्यूज़िक के लिए मिला हुआ है, जयपुर को क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए, और अभी श्रीनगर को भी क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए दिया गया है, और कोझिकोड को किस लिए दिया गया है? लिटरेचर के लिए। और ये किसका पार्ट बनती है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का, UCCN जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। देन ओलचिक्की क्या है? ओलचिक्की संथाली जो ट्राइब है या संथाली स्क्रिप्ट है ओलचिक्की। संथाली को जो है 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ था, उससे जो है शेड्यूल 7 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसमें कि 22 लैंग्वेज
अब हो गई हैं, उसमें ऐड किया था। तो और जब ये ऐड की गई थी तो इसके साथ साथ बोडो, डोगरी एंड मैथिली को भी ऐड किया गया था। एंड ओल्ड चिक्की में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कन्वर्ट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए इट वाज इन न्यूज़। देन नेशनल मॉन्यूमेंट टैग फॉर 1000 ईयर ओल्ड लेक इन महरौली। उस लेक को जो है उसको अनंग ताल बोलते हैं, क्योंकि एक किंग आनंद पाल टू थे, उन्होंने बनाया था। इनफैक्ट उन्होंने ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिल्ली का पूरी, जो कि आगे चल के दिल्ली बनी, ठीक है। और वहाँ पे एक सिटी थी, वहाँ पे एक आनंद ताल बाउली भी है, लाल कोट आपको मिलेगा, ठीक है। एंड आलंगपाल तोमर जो थे सेकंड, ही वाज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो आप सभी जानते हैं। देन राखी गराई, जो कि लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है इंडिया में, वैसे पूरे हड़प्पन साइट में नहीं, बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? राखी गढ़ी हरियाणा में है। तो वहाँ पे और खुदाई हुई, तो और अभी वहाँ पे 2 फीमेल स्केल्टन्स मिले हैं, है ना, जिनको बहुत सारी पोट्री और ज्वेलरी, जेस्पर, अगेट बीड्स के साथ और शेल के साथ जो है दफनाया गया था। इस साइट को एक्सकेवेट किया था अमरेंद्र नाथ ने, जो ASI के थे। ऑफकोर्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही उसको एक्सकेवेट करती है। इनफैक्ट राखी 2020 के बजट स्पीच में 5 आयोनिक साइट्स बनाने की बात की गई थी, और मतलब 5 आयोनिक साइट्स का नाम दिया गया था। उसमें से राखी गढ़ी जो थी वो भी एक साइट थी। अदर जो और 4 जो साइट्स थी वो थी हस्तिनापुर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, शिवसागर इन असम, धोलावीरा इन गुजरात एंड अदीनाचलुरु इन तमिलनाडु। तो इसमें 2 तो जो है हड़प्पन साइट्स ही हैं। देन मार्टन सन टेम्पल की बात करें तो इसको किंग ललित आदित्य ने बनाया था। किंग ललित आदित्य जो थे करकोटा डायनेस्टी के थे, कश्मीर में इन 8th सेंचुरी। इसको जो है स्क्वायर फील्ड में बनाया गया है यूजिंग लाइमस्टोन एंड पिलर्स जो हैं उसकी ग्रीक पैटर्न पे हैं। इसको एक मुस्लिम रूलर थे सिकंदर बुस्ती खान, उसने 15 सेंचुरी में डिस्ट्रक्ट कर दिया था। जो और सन टेम्पल हैं वो कोणार्क, अल्मोड़ा, मोधेरा, बुरसाद, ये और सन टेम्पल हैं जो इंडिया में फेमस हैं। देन PM अभी लुम्बिनी गए। लुम्बिनी इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड कुशीनगर इज़ द डेथ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लुम्बिनी इज़ इन नेपाल। तो वहाँ पे उन्होंने जाके बोला कि हम ट्विन सिटी के तरह डेवलप करेंगे लुम्बिनी एंड कुशीनगर को, ठीक है। तो लुम्बिनी क्या है? जहाँ पे बुद्ध जी का जन्म हुआ था, और कुशीनगर जहाँ पे उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था, यार डेथ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जहाँ उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी। देन कन्हेरी केव्स। कन्हेरी केव्स कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कन्हेरी केव्स जो हैं 1 to 9 सेंचुरी में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो केव्स बनाई गई थी। तीनों टाइप के यहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं, तीनों फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज़्म के, दैट इज़ हीनयान, महायान एंड वज्रयान। और कन्हेरी केव्स को बहुत ज़्यादा मतलब पेट्रोल मिली थी सातवाहना से, ट्राइकुतास से, वकट आकाश से, सिलहारा से, ठीक है। और कन्हेरी का जो आप रेफरेंस पा सकते हैं सबसे पहला वो फायान, जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, उनके अकाउंट्स में पाए जा सकते हैं। तो दैट वाज ऑल इन कल्चर सेक्शन। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़। एंड इसके बाद एक और मिसलेनियस वाला लाएंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा, बट उसमें जो फैक्चुअल्स हैं वो कवर करेंगे थोड़े थोड़े, क्योंकि यार कुछ भी पूछ सकते हैं BCS वाले। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको जितना पढ़ा सकें उतना पढ़ाएं, और फिर भी कुछ छूट जाएगा तो उसके लिए हमें माफ़ करें। एंड तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।